हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? बेहतरीन होंगे और मस्त भी होंगे। तो आपको इस बात की खुशी होगी कि आपका अर्धवार्षिक जो टाइम टेबल है, प्रवेश पत्र है, वो आ चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ उनके हिसाब से, है ना। तो राज्य स्तर सम्मान परीक्षा आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ये आपने देख लिया। तो इनमें कौन कौन सी कक्षा का है ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो इनमें कक्षा 9 के बारे में, 10वीं के, 11 के और 12वीं के बारे में बताया गया है। टाइम टेबल, प्रवेश पत्र आप जो भी समझे वो आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 20/11/2025 गुरुवार के दिन से चालू हो रहा है। ये आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा, है ना। और टीचर भी आपको लिखवा देंगे। तो पहले आप देख लीजिए, पारियों में और दिनांकों में आपका पेपर दिया गया है ना। तो पारियों में और दिनांक में आपका पेपर दिया है। तो यहाँ प्रहत मतलब सुबह सुबह आपका जो पेपर रहेगा कक्षा 9 का रहेगा, है ना। कक्षा 9 का ये सुबह 9:30 से और 12:45 तक रहेगा। कक्षा 9 का भी रहेगा। इसमें 10वीं का नहीं रहेगा, इसमें 11वीं का रहेगा और 12वीं का नहीं रहेगा ना। उसी के बाद में जो टाइम रहेगा आपका, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो शाम का टाइम रहेगा वो द्वितीय परीक्षा, दिनांक वही रहेगी और वार वही रहेगा, बस आपका टाइम चेंज हो चुका है। तो 1:15 से 4:30 पे आपकी छुट्टी होएगी, है ना। तो इनमें कक्षा 10वीं का है ना, 10वीं का है और 12वीं का रहेगा शाम के टाइम पे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। उसके बाद में आपका है, मैं सभी क्लास का दे दिया है, 9वीं का दे दिया, 10वीं का दे दिया, 11वीं का और 12वीं का। और आप अपने अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो 21 तारीख शुक्रवार को भी आपको उसी तरह से यहाँ दे दिया है। फर्स्ट पारी में टाइम वही है, सेकंड पारी में टाइम वही है। किनका नहीं है किनका है ये आपने देख लिया। अगर आपका है तो यहाँ लिखा हुआ है और नहीं है तो यहाँ खाली जगह है। जिसका नहीं है, अब इनका है तो यहाँ इनका नहीं है, इनका है, तो इसी तरह से आपने समझ लिया ना। उनके बाद जो आपको है 22 तारीख ने है ना, 21-22 वो टाइम वही रहेगा, सेम वही रहेगा। उसके बाद में आपको 23 तारीख का जो क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। किसका? रविवार का। किसका? रविवार का क्या रहेगा, अवकाश रहेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, पूरा पूरा देखना आप। उसके बाद 23 के बाद में 24 सोमवार है, 24 सोमवार है ना। 24 सोमवार था, उसके में आपको किसका है वो देख लेना। उनके हिसाब से मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। और 25 को मंगलवार का ये टाइम वही है ना, द्वितीय और प्रथम पारी। और किसका है किसका नहीं उनके हिसाब से आप देख लेना कि मेरा कौन सी पारी में कौन सी क्लास में, मेरे को थोड़ी पता है ना। मैं तो आपको बता जरूर सकता हूँ ना। तो 26 तारीख ने आप देख लेना, ये सभी देख के जाना, ठीक है। वो 26 बुधवार को और ये 27 को भी आप देख लेना कि कौन सी क्लास का है। 27 के बाद में आपको 28 शुक्रवार और 29 और 30 को फिर आपका क्या आएगा, रविवार आएगा। आपको अवकाश, यानी अवकाश है इसका मतलब ये नहीं कि अवकाश है, मतलब इसका मतलब पढ़ना है भाई दोस्तों, है ना। इनको रट के जाना, पढ़ के जाना, याद करके जाना। हाँ, उस दिन आपको याद करके जाना बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छी तरीके से, आपको घबराना नहीं। और समय का विशेष ध्यान रखिए, टाइम का विशेष ध्यान रखिए, मतलब स्कूल में पहुंच जाना आप, है ना। उसके बाद में आपको 1 तारीख मतलब अगला 12वां महीना सोमवार को आपको जाना है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आवश्यकता दी गई, आवश्यक निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा। इनका क्या करना है, पालन करना है ना। आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को गोपनीयता बनाए रखिए। मतलब गोपनीयता मतलब टिपे नहीं, सावधानी मतलब गोपनीयता छिपा के रखिए, मतलब किसी को नहीं बताए, ठीक है। संस्था प्रधान प्रश्न को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात ही प्रश्न को मतलब देख लेना पहले, उनके बाद में ही आप पेपर को करना ना। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि अवकाश घोषित किया जाता है, उस दिन परीक्षा परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस वाले तिथि में करके, यदि या जो भी है वो देख लेना, है ना। जो विषय परीक्षा में नहीं दिए गए, मतलब जो विषय परीक्षा में नहीं दिए गए, उनके प्रश्न की संख्या संस्था प्रधान है स्वयं अपने स्तर पर करेगी। ये स्कूल करवा रहा है, मान लीजिए ये स्कूल की तरफ से पेपर है, ठीक है। आपके जो नंबर आते हैं वो स्कूल ही भेजेगा इनमें ना। सरकार का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार में कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। स्कूल संस्था में ही आपका कॉपी मतलब चेक होगी। उनके बाद कक्षा 11वीं में जीवन कौशल और 30 अंक का क्षेत्र, ये तो नॉर्मल है, घबराना नहीं है बस। अगर आप नहीं घबराए तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से आप पेपर देना।
और पेपर दे के आना है और अच्छे से दे के आना है ना। तो बस यहीं तक मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ।